पार्ट में बाइफरकेट किया है। सबसे पहले बात करते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग के कौन कौन से टी कोड्स होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है इनवॉइस दो तरीके की होती है, पीओ बेस्ड जहां पे मटेरियल से रिलेटेड सारी इनवॉइसेज आती है, नॉन पीओ बेस्ड जहां पे सर्विसेज से रिलेटेड सारी इनवॉइसेज आती है। तो अगर मैं बात करूं सर्विसेज इनवॉइसेज की, तो अगर मेरे पास कोई सर्विस का इनवॉइस आया जैसे फ्रेट का, प्रोफेशनल चार्जेस का, मेंटेनेंस का, रेंट का, तो उसके लिए जो टी कोड होता है वो होता है FB60। यानी कि इस वाली स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें हम सर्विस की इनवॉइस प्रोसेस करते हैं। अगर आप देखोगे तो वेंडर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है, इनवॉइस की डेट क्या है, रेफरेंस में इनवॉइस नंबर क्या जाता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, टेक्स्ट में नरेशन आती है, अगर जीएसटी है तो कैलकुलेट टेक्स्ट पे हम टिक करते हैं, और जीएल की इंफॉर्मेशन नीचे आती है। तो इस वाले टी कोड में जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यानी कि सर्विस की इनवॉइस कौन से टी कोड से पोस्ट होती है, वो है FB60। नेक्स्ट है हमारा FV60। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप सर्विस की इनवॉइस को पार्क किससे करते हो। तो पार्क और पोस्ट में क्या फर्क होता है, इसकी जल्दी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये सोच लो, अगर कोई मेरे पास इनवॉइस आई और उसके अंदर वो मैं चाहता हूं सिस्टम के अंदर तो डाल दूं, लेकिन उसका इंपैक्ट मेरी बुक्स में ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि मेरा मैनेजर उसे चेक करे, जब वो चेक करके इंश्योर कर ले सारी फील्ड मैंने ठीक डाली है, तब वो पोस्ट करे। तो यहाँ पे इनवॉइस क्या होती है, पार्क होती है, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस होल्ड भी हो जाती है। क्यों होल्ड हो जाती है? जब तक मेरा मैनेजर उसे चेक करके पोस्ट नहीं करेगा। और पोस्ट किससे करेगा वो, उसके लिए टी कोड है FBV0। ओ नहीं है, ये 0 है। और पोस्ट पार्क्ड डॉक्यूमेंट, पोस्ट पार्क डॉक्यूमेंट यानी कि जो मैंने पार्क कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसको वो पोस्ट करेगा। कौन से टी कोड से? FBV0 से। ये सारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट में F-43। कहीं भी इसका यूज नहीं होता इनवॉइस प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। यहां पे जो एंट्रीज होती है वो पोस्टिंग कीज के थ्रू होती है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि पोस्टिंग कीज क्या होती है, बिल्कुल फ्यूचर में इसका भी वीडियो हम बनाएंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाली का, इनवॉइस पोस्टिंग के लिए FB60 का यूज हो रहा है। हमने वीडियो बना चुके हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इनवॉइस को पार्क कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं पार्क इनवॉइस को, हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे चलते हैं मटेरियल इनवॉइसेस के लिए। तो ये जो टी कोड थे मेरे, वो सर्विसेज इनवॉइस के लिए थे, FB60, FV60, FBV0, F-43। अब हम आएंगे मायरो पे। मायरो क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल का इनवॉइस आ गया, मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 150 टी-शर्ट्स चाहिए, मैं ऑर्डर दिया कि मुझे जो है 5 किलो या 50 किलो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल मेरे स्टोर में जाएगा और स्टोर वाला जब उसे रख देगा सामान को, उसको काउंट कर लेगा, मेरे पास इनवॉइस भेजेगा। उस इनवॉइस को जो मैं पोस्ट कर सकता हूं SAP में, उसके लिए टी कोड है मायरो, MIRO, मायरो। इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती। टी कोड का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल कोड, और वो ट्रांजैक्शनल कोड आपको दिखाई दे रहा है मायरो। अगर आप देखोगे ये बिल्कुल सिमिलर है FB60 से। यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं आ रहा, वहां पे वेंडर का नाम था, यहाँ पे इनवॉइस की डेट आ रही है, यहाँ पे बिल नंबर आएगा, पोस्टिंग डेट आ रही है, अमाउंट डालेंगे, वेंडर को कितना पे करना है, टैक्स पे कैलकुलेट करेंगे, नरेशन डालेंगे, यहाँ पे हमें PO नंबर डालना होता है, वहां पे हमने GL डाले थे नीचे, यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर से हम जो है इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं। इसका भी सबसे ज्यादा मायरो का कंपनीज में यूज होता है, पूछा जाता है पूरा प्रोसेस। ये वीडियो भी हमने बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप देख लेना। आगे चलते हैं पूरी P2P साइकिल, उसमें कौन कौन से टी कोड्स आते हैं। अभी हमने इनवॉइस प्रोसेस वाले कवर करे, अब हम पूरी P2P साइकिल वाले कवर करने वाले हैं। P2P साइकिल क्या होती है, ये इन टी कोड्स का यूज कैसे होता है, अगेन मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले आता है P2P साइकिल स्टार्ट्स विद परचेज रिक्विजिशन। क्या मेरी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, परचेज टीम का ये काम होता है, आप लोगों का काम नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए। ME51 टी कोड है जहां पे हमारी परचेज रिक्विजिशन बनती है, यानी कि कंपनी को कौन सा मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए, कहां पे वो माल रखेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन परचेज रिक्विजिशन में जाती है। परचेज रिक्विजिशन के बाद जब वेंडर फाइनल होता है तो बनता है परचेज ऑर्डर। टी कोड है ME21N। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है कि परचेज ऑर्डर डिस्प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, परचेज ऑर्डर डिस्प्ले कैसे करते हैं, ME23N इज द टी कोड। इंटरव्यू